हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में, जिस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रामन्ना भी शामिल थे, उन्होंने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि अब आने वाले समय में आईपीसी का सेक्शन 124A को फ्रीज कर दिया जाए। ये सेक्शन सेडिशन यानी कि देशद्रोह की बात करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ पर विचार कर रही है तब तक के लिए इस लॉ को हम फ्रीज करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात को माना है कि जो प्रेजेंट लॉ है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम्स को लेकर ट्यून में नहीं है और इसका मिसयूज़ हमको देखने को मिलता है। इसलिए इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ के बारे में फिर से विचार कर रही है और वो जल्दी विचार करके सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बताएगी। हमने पहले भी देखा है कि सेक्शन 124A न्यूज़ में रहता है और हाल ही में हम ये भी देखते हैं कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में सेडिशन के केसों में 160% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर यह भी देखा गया कि जिन लोगों पर भी इस लॉ के तहत FIR हुई उसमें से लगभग 97% लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं सेडिशन लॉ को। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार सेडिशन लॉ है क्या। सेडिशन यानी कि देशद्रोह का कानून ब्रिटिश काल में आया था। यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थॉमस बेबिटन मैकोले ने 1837 में राजद्रोह को डिफाइन किया था। यहाँ पर मैकोले का कहना था कि जो कोई भी लिखकर या बोलकर अपने शब्दों से या फिर कोई और विजुअल माध्यम से इंडिया में जो स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नफरत फैलाने की बात करता है या फिर लोगों के अंदर उस गवर्नमेंट के खिलाफ असंतुष्टि की भावना को जगाता है, तो उस कृत्य को, उस एक्ट को सेडिशन लॉ यानी कि राजद्रोह कानून के तहत देखा जाएगा। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए, 1860 में जब इंडियन पिनल कोड आता है तब उसके अंदर सेडिशन को लेकर बात नहीं की गई थी, बल्कि 1870 में जेम्स स्टीफन ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया आईपीसी के अंदर और 1898 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी किया गया और फिर हमको 1898 से लेकर अब तक 2022 तक ये कानून उसी स्वरूप में देखने को मिलता है। इस कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए लाई थी क्योंकि वो इंडिया में जो कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था उन सब की गतिविधियों को रोकना चाहती थी। यहाँ पर हमारे जो उस समय के लीडर थे जैसे कि जोगेंद्र चंद्र बोस जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, इन सब की राइटिंग्स और स्पीचेस को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर इस लॉ को लाया गया था। और हमने देखा ब्रिटिश काल में इस लॉ को हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट यूज़ किया गया। यहाँ पर जो कोई भी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता था, उसके खिलाफ कुछ भी बोलता था, तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 124A लगा दिया जाता था। सेक्शन 124A के तहत सेडिशन यानी कि देशद्रोह एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का ये मतलब है कि पुलिस यहाँ पर खुद संज्ञान ले सकती है और यहाँ पुलिस को ज़रूरत नहीं है वारंट की किसी को अरेस्ट करने के लिए। नॉन बेलेबल का यहाँ पर यह मतलब है कि जब तक यहाँ पर कोर्ट में ये केस चल रहा है, जब तक जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसको यहाँ पर बेल नहीं मिल सकती। और नॉन कंपाउंडेबल का यहाँ पर यह मतलब है कि इस अपराध के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ साथ इस कानून के तहत 3 साल की सज़ा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है और यहाँ पर कुछ फाइन भी लगाया जा सकता है। और जिस किसी व्यक्ति पर इस कानून के तहत कार्रवाई होती है उसको फिर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल सकती, उसका पासपोर्ट गवर्नमेंट सीज कर लेती है। तो ये सब बातें बताती हैं कि ये एक बहुत कड़ा कानून है और जिस किसी पर भी एक बार सेक्शन 124A के तहत FIR हो जाती है उसको इस गुनाह की फिर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आज के समय में हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने देश में 2010 में ही इस लॉ को हटा दिया था, मगर आज भी हम देखते हैं कि इस कानून को इंडिया में जारी रखा जा रहा है। फ्रेंड्स, जब संविधान सभा में इस सेक्शन को लेकर बात उठाई गई तो यहाँ पर हमारे उस वक्त के लीडर्स का कहना था इस सेक्शन को हमें इंडिया से हटा देना चाहिए और ये बोला गया था कि अगर हम देशद्रोह के कानून को इंक्लूड करते हैं हमारे देश में तो फिर हम ये देखेंगे कि इस लॉ का मिसयूज़ होगा और हमारे नागरिकों को जो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। फिर हम देखते हैं आज़ाद भारत में देशद्रोह का कानून हमेशा सुर्खियों में रहा और इसको लेकर हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं। यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सेडिशन लॉ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ पर लॉ कमीशन का कहना था कि कोई भी डेमोक्रेसी में
हर व्यक्ति एक ही तरीके की बात नहीं कर सकता। यहाँ पर इंसान के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने देश को प्यार करना चाहता है। और साथ में यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि हर देश के लिए, हर ग्रोइंग सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिबेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये डिबेट्स और क्रिटिसिज्म भी हमारी सोसाइटी में, हमारी गवर्नमेंट में जो लूप होल्स हैं, कमियाँ हैं, उनको उजागर करते हैं और नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर लॉ कमीशन का ये भी कहना था कि हो सकता है जो गवर्नमेंट है उसको ये बातें सुनने में अच्छी ना लगें, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों पर हम देशद्रोह के तहत केस चलाएं और सेक्शन 124 के तहत FIR रजिस्टर कराएं। यहाँ पर लॉ कमीशन का कहना था कि सेक्शन 124A को तभी यूज़ करना चाहिए कि जब ये बात साबित हो जाए कि जो इंटेंशन था यहाँ पर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का था और जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने का था वायलेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये भी कहा था कि जो शब्द सेडिशन है उसको हम किसी और शब्द से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या राइट टू ऑफेंड क्वालिफाई करती है एज अ हेट स्पीच। आइए अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं सेडिशन लॉ पर, सेक्शन 124A पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदार सिंह नाथ केस में ये बोला था कि सेक्शन 124A जहाँ पर सेडिशन की और देशद्रोह की बात की गई है वो संवैधानिक तौर से बिल्कुल सही है और इस कानून को हटाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब हम इस सेक्शन को आज के समय में देखते हैं तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का कहना है कि देशद्रोह का कानून एक कॉलोनियल कानून है, ये एक ब्रिटिश एरा का कानून है जो आज भी फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। इस कानून को हमारे महान नेताओं के खिलाफ यूज़ किया गया, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। और क्या 75 साल बाद आज भी हमारे देश को ऐसे कानून की ज़रूरत है? ये बात उन्होंने कही थी हमारे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से। यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी उठाया था कि अगर हम सेक्शन 124A की हिस्ट्री को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि बहुत कम लोगों पर ही देशद्रोह का आरोप साबित हो पाता है। और साथ में आप यहाँ पर साफ साफ गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ केस में ये बात को भी ऑब्जर्व किया था कि पत्रकारों के खिलाफ इस कानून को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अमोदा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में ये कहा था कि देशद्रोह के कानून की एक लिमिट को डिफाइन करने की ज़रूरत है, किस हद तक इस कानून को यूज़ करना है, इस बात को लेकर गवर्नमेंट के अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। और अगर हम हाल ही के सालों में बात करें कितने केसेस फाइल हुए हैं सेडिशन के अंदर, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2020 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट जो बताती है कि 2018 में 70 केस फाइल हुए थे, मगर उन केसों में एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई। और 2019 में 93 केस फाइल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों को सज़ा सुनाई गई। 2020 में 73 केस फाइल हुए थे और किसी को भी सज़ा नहीं सुनाई गई है सेडिशन लॉ के तहत। और अगर हम बात करें कि किस स्टेट में इस लॉ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो 2010 के बाद सबसे ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिलते हैं बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और कर्नाटका में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी सेडिशन लॉ को हटा दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में ही इस लॉ को हटा दिया था। सिंगापुर ने पिछले साल ही इस लॉ को हटाया है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर सेडिशन लॉ है, मगर उसको बहुत प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। जब तक वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी देखने को नहीं मिलती है, जब तक वहाँ पर कोई वायलेंट एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर इस लॉ को यूज़ नहीं किया जाता है। खासकर जब वहाँ पर कोई स्पीच देता है और कुछ लिखता है, तो उन चीज़ों को रोका नहीं जाता है इस लॉ के तहत। और यहाँ पर अगर हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखें जहाँ पर इस लॉ को लगाया गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स के साथ खड़े हुए थे, जो लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध किया, उन लोगों पर केस लगाए गए थे सेडिशन के। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिशा रवि जो 22 साल की थी, उन पर इसके तहत कार्रवाई की गई। उमर खालिद शलीन इमाम पर भी इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर सिद्दीकी करपन जैसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो हाथरस में एक 19 साल की दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, उसको कवर करने जा रहे थे, उन पर भी देशद्रोह के तहत FIR की गई। इसके अलावा भी हम देखते हैं सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि सोदा भारद्वाज, वराबरा राव, सोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धानेवाला जैसे लोगों पर भी इसके तहत कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने कुछ भाषण दिए थे भीमा गोरेगांव बैटल की याद के ओकेजन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट में यही बात कंक्लूड कर सकते हैं कि सेडिशन जैसे लॉ को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए।
हर देश में कुछ लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के अपोजिट में रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग भी गवर्नमेंट के अपोजिट हैं वो लोग देशद्रोही हैं। यहाँ पर हमको देशद्रोह की एक प्रॉपर डेफिनेशन को लाना चाहिए जो ये डिफाइन कर सके कि आखिरकार देशद्रोह होता क्या है। और यहाँ पर हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, जहाँ पर हमको राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। और जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर डिबेट करता है या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो व्यक्ति देश के खिलाफ बात कर रहा है। यहाँ पर हमको इस बात को नोट करना चाहिए कि हर ग्रोइंग सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और यहाँ पर हमको डाइवर्स ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, इसलिए हमको हमेशा एक ही कानून पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेडिशन के बीच में एक बैलेंस की ज़रूरत है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी मिसयूज़ ना करे इस लॉ को। और यहाँ पर हमको गवर्नमेंट के जवाब का और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का वेट करना चाहिए। उसके बाद ही एक क्लैरिटी आएगी सेडिशन लॉ को लेकर, सेक्शन 124A को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस लॉ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।